अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मेरे ही शहर मियाँ चन्नू से उठकर आलमी उफ़क़ पर छा जाने वाले और कौमी हीरो का दर्जा इख्तियार कर जाने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुँच चुके हैं। उनकी वतन वापसी पर तारीख़ी इस्तकबाल के मनाज़र हमने लाहौर एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर भी उस वक्त देखे जब रात 1 बजे के बाद उनकी फ़्लाइट उतरने के बावजूद एक जम्मे गफ़ीर उनकी एक झलक देखने के लिए वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। तो उस वक्त वाटर कैनन के ज़रिए से उन्हें तारीख़ी सलामी पेश की गई। उसके बाद वो जब पहुँचे मियाँ चन्नू पहुँचने के बाद नाज़रीन इकराम, अरशद नदीम ने एक ऐसा अमल किया है, एक ऐसी हरकत इख्तियार की है जिसके बाद कम अज़ कम मेरे दिल को इत्मीनान हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अरशद नदीम को इतना नवाज रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है। वो वजह यह है नाज़रीन इकराम, मैंने देखा जब वालिदा का सामना हुआ है तो चश्मे फलक ने जो मंजर देखे हैं वो भी हैरान कौन मंजर थे कि वो शख्स जो पूरी दुनिया से जीत के आता है, 100 साला रिकॉर्ड तोड़ के आता है, और जब उसको अल्लाह कामयाबी देता है तो उस इंसान की अज़मत देखिए कि वो वहाँ पेरिस की सरज़मीं पर अगर अपने सर को झुकाता है तो अल्लाह के हुजूर झुकाता है। तो जब मियाँ चन्नू पहुँचता है और वालिदा जैसी हस्ती का सामना होता है, ये बात भुला कर के मैं इतना बड़ा हीरो बन चुका हूँ, ये बात भुला कर के मेरे इर्द गिर्द हुजूम का, खलकत का, मखलूक का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है, वालिदा को देखते ही वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। वो फ़ौरन गिरे हैं, वालिदा के कदमों पे गिरे हैं और वालिदा के उन कदमों का बोसा लिया है जिनकी अज़मत, जिनकी शान एक मुसलमान ही समझ सकता है। तो नाज़रीन इकराम, मुझे अरशद नदीम पर होने वाली नवाज़शात और उसकी ज़िंदगी बदल देने वाले मामलात की समझ आ गई कि जो शख्स अपने खालिक के सामने सर झुकाना जानता हो, जो अपनी वालिदा की अज़मत को उस वक्त भी ना भूले जब पूरी दुनिया उसकी अज़मत के तराने गा रही हो, और वहाँ झुक के वो वालिदा के कदम चूम ले, तो इतना फरमा बरदार बंदा और अल्लाह का इतना अतात गुजार बंदा, फिर उसको इनामात की बारिश किस तरह होती है। ये छोटी सी लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये अरशद नदीम इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फाउंडेशन जो है उसने ऐलान किया है कि उसकी तरफ से $50,000 का इनाम अरशद नदीम को दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि 10 करोड़ उसकी तरफ से मिलेगा। हुकूमत सिंध की तरफ से 5 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। सखर के मेयर ने एक अजीब ऐलान किया है, उसने कहा है कि मैं इस कौमी हीरो के सर पर सोने का ताज रखूंगा, उस पर जितना सोना खर्च होगा, सर्फ होगा, वो मैं अदा करूंगा। एक सोसाइटी की तरफ से भी हमारे सामने चीज़ें आई हैं कि उन्होंने एक अच्छा खासा कीमती प्लाट दिया है और उस प्लाट पर तामीर करने के लिए करोड़ों रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है। ये सारा टर्न अगर अरशद नदीम की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है कि ज़ीरो से वो हीरो बना है, गुमनामी से उसने शोहरत की हदें तोड़ दी हैं, और जब उसका भाला गुजरा है तो उसने तारीख़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 100 साल और 1 सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पीछे अगर मुझसे पूछते हो तो राज यह है कि यह बंदा अपने खालिक के सामने सजदा करना जानता है, अपनी वालिदा की अज़मत जानता है, और ये जानता है कि मैं आसमान पर भी पहुंच जाऊं तो वालिदा की शान मुझसे बुलंद रहेगी। नाज़रीन इकराम, अरशद नदीम की जितनी पजीराई हुई है ये होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कौमी हीरोज़ की शान और शौकत का एतराफ़ नहीं करेंगे, उनका ऐसा तारीख़ी इस्तकबाल नहीं करेंगे, तो दुनिया के सामने सर बुलंद होने के लिए हमारे बच्चों में जज्बा पैदा नहीं होगा। ये सारा कुछ होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। हर कौमी हीरो की इसी तरह पजीराई होनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक आवाज़ सोशल मीडिया पर यह भी हमें दिखाई देती है कि इसी तरह का एक और कौमी हीरो है, हम कंपैरिजन नहीं करते, हम किसी को डिग्रेड नहीं करते, लेकिन जब बात होती है तो बात तो बहरहाल फिर सोशल मीडिया पर आती है। लोग सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, उनकी सोच भी हमें सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा एक और कौमी हीरो था, नाम उसका था कारी अबू बकर, वो यहाँ से उठा कई ममालिक में गया, उसने वहाँ बड़े बड़े नामवर कुर्राए कराम को, मारूफ कुर्राए कराम को अपने कुरान पढ़ने के अंदाज से और अपनी खूबसूरत आवाज़ से और अपने एक इतने दिलनशीन लहजे से जो दिलों में उतर जाता है, उससे पूरी दुनिया के कुर्राए कराम को मबहूत करके रख दिया था। यहाँ तक कि ईरान में जब गया तो वहाँ उसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली, और उस वक्त सोशल मीडिया पर कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो इसे मुतासिर ना हो, कोई शख्स ऐसा नहीं था
جو اس سے متاثر نہ ہو. اتنا بڑا کریڈٹ قرآن میں ایک نمایاں پوزیشن لینے کا کریڈٹ لے کر جب وہ پاکستان آیا تو ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر احترام بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, گورنمنٹ نے اس کو بلایا بھی اپنے پاس, لیکن اسے ہم نے کیا انعامات دیے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ کھلاڑی ہے, اس کا حق بنتا ہے, اسے زیادہ بھی دی جائیں تو کمی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کھیل پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اہل قرآن یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے, ان پر آسمان رش کرتا ہے, زمین ان کے قدموں کے نیچے بچھتی ہے تو عجیب ترنگ محسوس کرتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھیل میں بھی ہم آگے رہیں, لیکن قرآن جو ہماری زندگیوں کا ضامن بھی ہے, جو ہماری آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی ہے, تو ایسے بچوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کم تر نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے بھی اعزازات کے اعلان ہونے چاہیے, ان کے لیے بھی کروڑوں کے اعلانات ہونے چاہیے, کیونکہ ہم نے دنیا میں صرف سپورٹس میں آگے نہیں جانا, ہم نے اپنی آخرت کے ضامن قرآن کے ساتھ بھی اپنے بچوں کو جوڑنا ہے. جب اس طرح کی تفریق نظر آئے گی تو پھر قاری ابوبکر لوگوں کو یاد آئے گا. ان کو ڈی گریڈ نہیں ہم کر رہے, نہ کوئی بھی نہیں کر رہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح ان کا حق ہے اسی طرح ایک حافظ قرآن, قاری قرآن, پوری دنیا میں قرآن کے ذریعے سے پاکستان کا نام بلند کرنے والا شخص, عربوں میں ممتاز کرنے والا شخص, اس کا بھی ہمیں اسی طرح استقبال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہمارا کروڑوں والا معاملہ ہونا چاہیے. 2 لاکھ کی اس کی میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ اعلان کیا گیا, مجھے نہیں معلوم قاری ابوبکر کو ملے بھی ہیں نہیں ملے, لیکن یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک ہی طرح کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, بلکہ قرآن والوں کا کچھ زیادہ ہونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا, آخرت بھی ہماری ٹھیک ہوگی, اور ہمارے بچے قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.